हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी ये गुलदाउदी की कटिंग की। ये बहुत सही मौसम है, बारिश हो रही है, तो बारिश शुरू होते ही जो है वो डेनिया इसकी गुलदाउदी की कटिंग लगा देनी चाहिए, ताकि हमें दिवाली के बाद इसका पौधा थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है इसके पौधे के लिए, कि 1 से 2-3 गमले बदलने पड़ते हैं, उसके बाद अच्छा पौधा तैयार होता है। तो हम ये जो है बारिश जैसे ही शुरू होती है, एक आधी बारिश हो, उसी टाइम इसकी कटिंग फटाफट लगा लेनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बारिश कम हो रही है बहुत। वो जो तूफान वाली बारिश हुई थी ना, उसके बाद तो बारिश हो ही नहीं रही जयपुर में। और जयपुर में भी क्या है, राजस्थान में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे एक बड़ा शहर है, उसके आधे हिस्से में बारिश हो जाएगी, आधे हिस्से में नहीं होगी, एक कॉलोनी में होगी, दूसरी कॉलोनी में नहीं होगी। इस तरह से बहुत, इस टाइम जो हमारे टेम्परेचर है ना, फील्स लाइक 43 डिग्री टेम्परेचर है, बताओ, जुलाई के महीने में। फिर भी आप लोगों के जिनके यहाँ हो 1-2 बारिश हो चुकी हैं, उनको पहले भी लगा लेना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं लगाई हैं, तो अभी इसकी कटिंग्स आप लगा लें। और कैसे लगा लें, आज उसमें हम बात करते हैं। देखिए, ये जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, उस वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगी। आप लोगों को बताया था कि कैसे इस पौधे को ऊपर से काट देते हैं और नीचे से बस इतना इतना छोड़ देते हैं, ताकि उसमें से और ब्रांचेस निकले, और उन ब्रांचेस की हम कटिंग लगाते हैं। इस पौधे से भी इतने अच्छे फूल नहीं आएंगे, फ्लावर्स अच्छे किसमें आएंगे, ये जो कटिंग्स हम लगाएंगे इसमें आएंगे। तो इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आप कटिंग को जो है वो अर्ली मॉर्निंग लगाएं या शाम को लगाएं, या फिर अगर बारिश आ रही होती है ना जिस टाइम, ड्यूरिंग रेन, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। छोटी छोटी ऐसे ड्रिजलिंग हो रही हो, हल्की हल्की पानी आ रहा हो, और या थोड़ा सा तेज भी हो, तो आप उसमें बैठ के लगाएंगे, तो उस टाइम मॉइस्चर होता है बहुत एटमॉस्फेयर में, तो वो कटिंग्स अच्छी चलती हैं। अगर वो थोड़ी सी ना, जैसे कई लोगों ने कहा कि हमने बारिश में रिपोर्टिंग करी थी या कटिंग लगाई थी, स्पेशली रिपोर्टिंग में, तो भी पौधे के पत्ते थोड़े से मुरझा गए। कोई बात नहीं, अगर वो मुरझा भी गए तो वो कटिंग में जान ज्यादा रहती है। वैसे तो मैंने देखा है मुरझाते भी नहीं है अगर बारिश में लगाएं, लेकिन फिर भी कुछ आपका फॉल्ट रह गया हो या धूप में रह, कुछ भी हो सकता है। और पौधे का भी नेचर होता है, कटिंग का भी नेचर होता है। अगर वो मुरझा भी गई तो भी आपके पौधे में ज्यादा चांसेस कटिंग लगने के होते हैं, जब आप ड्यूरिंग रेन आप कटिंग को लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो, रेन में जरूरी नहीं है आप रेन के अंदर ही बैठ के लगाओ। मैं तो रेन में भी करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है गार्डनिंग करने में। लेकिन आप किसी बरांडे वगैरह के नीचे बैठ के भी अगर आप लगाते हो, तो वो उस मॉइस्चर को जो है वो कटिंग एंजॉय करती है, वो मॉइस्चर उसको फायदा करता है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। देखिए, ये मैंने जो प्लांट छोटा कर दिया था, उसमें से देखिए ये कितने सारे ब्रांचेस निकली हैं। और देखिए, ये तो उसी प्लांट में से ब्रांचेस निकली हैं, और कई बार जैसे अभी हो सकता है अभी हम काटें तो जमीन में से भी निकलती हैं। ये देखिए, ये जमीन में से भी निकलते हैं छोटी छोटी, वो तो उनकी भी लगा सकते हैं। अब ये हमारे पौधे में से निकली हैं, कोई बात नहीं, एक ही चीज होती है, पौधे से निकले या जमीन से निकले। तो अब हम इनकी कटिंग्स लेंगे। देखिए, कटिंग में लूंगी इतनी छोटी छोटी कटिंग, ये देखिए इतनी छोटी छोटी कटिंग लें। और अभी जैसे आप कटिंग लेते ही लगाना है, तो आप कटिंग को ऐसे डायरेक्ट लगा दें, नहीं तो कटिंग लेते जाएं और इस तरह से उसको पानी में छोड़ते जाएं कटिंग को। और कटिंग बड़ी छोटी छोटी सी लेनी होती है इसकी, बहुत ज्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी होती है, छोटी छोटी कटिंग इसकी लेते हैं हम। देखिए, इतनी इतनी सी कटिंग लेते हैं, और ये देखिए नीचे के पत्ते इसके हटा देंगे, और ये ऐसे ऊपर के पत्ते रखेंगे थोड़े थोड़े, और ऐसे कटिंग लेंगे बस हम। देखिए, छोटी छोटी कटिंग्स लेंगे बस, इतनी इतनी सी कटिंग लेके, और उसको ऐसे पानी में छोड़ते जाएं आप ऐसे, ताकि वो डिहाइड्रेट नहीं हो। जो आपने कटिंग ली है उसका हाइड्रेशन जो है वो बना रहे। ये देखिए, नीचे के पत्ते हम ऐसे इसके हटा देते हैं। ज्यादातर पत्ते बहुत ज्यादा नहीं रहने देने हैं, नहीं तो पत्तों में ही सारी एनर्जी चली जाएगी पौधे की। और देखिए, अब हम जो सोचते हैं ना, एक आधा पत्ता छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। ज्यादा हम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इस कटिंग में रूट नहीं है ना। और पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता चाहिए, एक जो एलिमेंट चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, पानी।
तो वो पानी इसको पत्ती को अगर हमने छोड़ दिया कि चलो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी, लेकिन उसको जड़ें तो है नहीं जो पानी पहुंचाएंगी, इसीलिए हम एक आधी पत्ती छोड़ते हैं जो हम थोड़ा सा पानी स्प्रे करते हैं कटिंग पे, या अगर पॉलीथीन ऊपर से ढक देते हैं तो अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको लेके ये एक पत्ती थोड़ा सा खाना बना ले। इसलिए हम बहुत ज्यादा कटिंग्स में बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको ये सारी अब हम जो है इतनी इतनी कटिंग्स लेंगे इसकी। देखिए ये लेंगे, तो चलिए अब कटिंग मैं ले लेती हूँ, फिर थोड़ी बहुत, पूरी नहीं लूंगी अभी। अब देखिए ये जो हमने कटिंग्स ले ली हैं, ये देखिए ये जो हमने कटिंग ले ली है, अब देखिए ये कटिंग्स निकाल ली। अभी मैंने कुछ ही निकाली है, बादाम में टाइम लग जाएगा निकालने में सारी। ये देखिए ऐसे कटिंग्स निकाल ली। ये वाली कटिंग है, इसको भी हम वैसे इसके भी पत्ते निकाल लेते हैं, अच्छी जगह मैंने निकाले नहीं। ये देखिए इसको भी हम छोटी कर देते हैं। चलिए ऐसे कटिंग में बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं रहने चाहिए, मैंने अभी आपको कारण बताया उसका कि वो फिर पानी चाहते हैं और पानी होता नहीं है हमारी कटिंग के पास। तो चलिए ऐसे इसको मैंने सारा इसके अंदर रख लिया सबको। अब क्या तरीका है, इसके कई तरीके हैं लगाने के। तो देखिए एक तो इसको तरीका ये है कि इस तरह की आपके पास जो ट्रे होती हैं, देखिए ये सीडलिंग ट्रे जो होती हैं, इन सीडलिंग ट्रेज में ऐसे इनको कुछ कटिंग्स को, अभी मेरे पास पूरी ट्रे नहीं है तो ये जितनी है उसमें मैं लगा देती हूँ। देखिए इसमें रूटिंग हार्मोन नीचे लगाया, थोड़ा सा टैप किया। अब पानी में भिगोने से कटिंग को दो फायदा है। एक तो क्या होता है, कटिंग जब हम पानी में भिगोते हैं तो उसका हाइड्रेशन, उसका पानी जो है वेस्ट नहीं होता, मतलब मेन प्लांट से टूट के उसका पानी की कमी नहीं होती है उसमें, है ना। और दूसरा गिल्ली होती है, तो गिल्ली के ऊपर हम ये जो रूटिंग हार्मोन लगाते हैं, ये देखिए ये, और एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो ये अच्छी तरह से चिपकता है रूटिंग हार्मोन। ये देखिए अब इन कटिंग्स को, अगर आपके पास बहुत सारी कटिंग्स हैं तो ये बेस्ट तरीका है लगाने का। ये देखिए इसमें आप लगा दें तो आपकी, अच्छा इसमें लगाने से एक फायदा और होता है, आपको पता चल जाता है इजीली कि अब हमें इसको रिपोर्ट करना है। जैसे इसमें आपने कटिंग को लगाया, अब कटिंग में से रूट्स निकलेंगी। अच्छा मिक्सचर की जब मैं बात करूं तो इसमें जो मैंने ये जो मिक्सचर लिया है, ये मेरा जो पुराना गमलों का मिक्सचर होता है ना, जिसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा बजरी और एक हिस्सा खाद होती है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स वाला मिक्सचर था। उसमें जो है खाद पौधों ने यूज कर ली, साथ साथ मैं डालती भी रहती हूँ। तो इसमें जो खाद होती है ना पुराने सॉइल मिक्सचर में, इतनी तेज नहीं होती है वो खाद, थोड़ी सी होती है। ज्यादा तेज खाद, नया मिक्सचर में खाद मिला के लगाएं तो हमारी कटिंग्स जो है वो मरने का डर रहता है। और दूसरा इनके लिए बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर क्या होता है, अगर आप तैयार कर रहे हैं, एक हिस्सा आप ले लें बजरी, रिवर सैंड जो होती है, और उसमें 3/4 हिस्सा, इक्वल नहीं, इक्वल से थोड़ा कम, 3/4, एक हिस्सा तो बजरी ले लें और 3/4 हिस्सा या आधा हिस्सा भी ले लेंगे आप, आधा ही लें चलिए, एक हिस्सा बजरी और आधा हिस्सा जो है वो आप मिट्टी मिला लें उसमें, और उसमें कटिंग लगाएं। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है जहां आप रहते हैं तो फिर आप मिट्टी बिल्कुल मत मिलाएं, सिर्फ रिवर सैंड ले लें, और रिवर सैंड में भी ये कटिंग लग जाती है, बहुत अच्छी तरह से रूट्स डेवलप होती हैं अगर आप सिर्फ रिवर सैंड में भी लगाते हैं। और अगर आप, जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी भी सैंडी है, तो हम लोग एक हिस्सा जो है वो रिवर सैंड ले लो और आधा हिस्सा जो है वो उसमें आप मिला लें सॉइल, जो नॉर्मल सॉइल होती है, तो इसमें ये लग जाती है। और अगर आपको लगाना हो तो परलाइट में भी लगा सकते हैं। चिकनी मिट्टी है और आप चाह रहे हैं रिवर सैंड आपको मिलनी, रिवर सैंड को चिकनी मिट्टी में कभी मत मिलाएं, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, जैसे सीमेंट अपन करते हैं ना दीवारों पे लगाते हैं, वो वाला काम हो जाएगा उसमें। तो वो चिकनी मिट्टी में रिवर सैंड नहीं मिलानी है। उसमें अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आधा परलाइट और आधा चिकनी मिट्टी ले लें। अब मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, एक ओनली रिवर सैंड, एक चिकनी मिट्टी और परलाइट हाफ हाफ, एक जैसे हमारे यहाँ हम एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा सॉइल मिक्सचर ले लेते हैं। और दूसरा जो मैं
लास्ट में जो मैं यूज करती हूँ वो ये कर लेती हूँ कि जो मेरे हमारे यहाँ की मिट्टी भी सैंडी है, मैं सॉइल मिक्सचर भी बहुत अच्छा वेल ड्रेन बनाती हूँ, तो मैं जो मेरे सर्दी वाले पौधों की मिट्टी पड़ी हुई है पुरानी, उनको यूज कर लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी होता है, ड्रेनेज तो अच्छा होता ही है ना, हल्का सा मॉइस्चर भी ट्रैप करती है, तो वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। तो ये मैंने 2-3 आपको सॉइल मिक्सचर बता दिए। रिवर सैंड इसलिए अच्छा होता है कि वो पानी ज्यादा होल्ड नहीं करेगी ना, तो आपकी कटिंग गलेगी नहीं। तो चलिए फिर एक ऑप्शन मैंने बता दिया कि आप इस ट्रे में लगाएं। इस ट्रे में लगाने के बाद आपको स्प्रे बॉटल से पानी देना है। पहले मिट्टी को गीली रखना है, अच्छी तरह से गीला कर लेना है कटिंग लगाने से बाद, और इसके बाद अगर हमें पानी देना है तो स्प्रे से देना है। फिर इनको कहाँ रखना है, आपको बाहर रखना है, ऐसी जगह आपको खुद ही पता होगा। अगर डायरेक्ट बारिश में इसको हम रख देंगे तो इसके अंदर की मिट्टी उछल उछल के बाहर चली जाएगी। तो इसको हम बाहर किसी छज्जे के नीचे, किसी बरामदे के नीचे या पौधों के ऐसे झुंड में रखें जहाँ डायरेक्ट इस पे पानी नहीं गिरे और मॉइस्चर को ये एंजॉय करे, मॉइस्चर को ये यूज करे एटमॉस्फेयर के और लग जाए। दूसरा तरीका ये है कि देखिए ऐसे छोटे छोटे से, मैं इसको शायद कहती हूँ 2 इंच के पॉट हैं ये, ऐसे छोटे छोटे पॉट ले लें आप। मेरे पास अभी एक ही था तो मैं अभी आपको एक में ही बताती हूँ, और मैं अभी ये कटिंग्स पूरी लगा भी नहीं रही हूँ, मेरा भी विचार यही है कि इस तरह के पॉट्स ला के लगाऊंगी। तो ये देखिए दूसरा तरीका ये हो गया कि इस कटिंग को मैंने इसमें, और कटिंग ये जो रूटिंग हार्मोन है ना, ये पूरी डिब्बी में ऐसे बार बार मत डुबोया करें आप, वो कंटेमिनेट हो जाता है। किसी चीज में ढक्कन में या अलग निकाल के और उसमें ऐसे किया करें। ये देखिए मैं गीली कटिंग लगा रही हूँ ना, तो धीरे धीरे ये पाउडर भी गीला हो गया है। तो ये देखिए ये ऐसे एक एक गमले में, और कटिंग कितनी, इतनी अंदर आपको मिट्टी में डालनी है, इतनी, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे मैंने लगा दिया। अब इसमें क्या फायदा होगा ये देखिए। अच्छा, सॉइल मिक्सचर में आप एक काम और करें, सॉइल मिक्सचर में आप थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला लें। ये देखिए साफ, ये फंजीसाइड मिला सकते हैं, या आप ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा या साफ पाउडर मिला लें। मुझे ट्राइकोडर्मा आजकल मिल नहीं पा रहा है, मेरे पास में जो दुकान है वहां पे ट्राइकोडर्मा अवेलेबल नहीं होता मुझे। तो मिट्टी में आप साफ पाउडर में मिला लें। जैसे ये आपको इतनी बड़ी मेरी ट्रे दिख रही है, इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच फंजीसाइड पाउडर सारे सॉइल मिक्सचर में ऐसे मिला लें, और इनमें भी वही सॉइल मिक्सचर भरें जो जिसमें फंजीसाइड पाउडर डला हो। वैसे जो हम रूटिंग हार्मोन डालते हैं वो भी फंजीसाइड का काम करता है, वो एंटी फंगल होता है, अपनी कटिंग को फंगस से भी बचाता है। और फिर आप एक काम करें, जैसे आपने ये कटिंग लगा दी है, जब ये कटिंग लग जाए और अच्छी चल पड़े 10, 15, 20 दिन बाद, इसमें देखिए यहाँ एक छोटा सा होल करें, ऐसे छोटा गमले की बात कर रही हूँ, इतना सा होल करें, ये 2 दाने डीएपी के डाल दें इसमें, डीएपी ऐसे डाल के 1 दाना और बंद कर दें। उससे क्या है कि रूटिंग में बहुत मदद मिलती है। डीएपी जो है वो, इसमें फास्फोरस है जो रूटिंग डेवलप करने में, इनमें भी आप 1-1 दाना डाल सकते हैं। 10-15 दिन बाद 1-1 दाना दूर पौधे से, ये ऐसे जैसे ये बिल्कुल कोने में, यहाँ छोटा सा छेद किया इतना सा, यहाँ छोटा सा किया, ये ऐसे, और उस छेद में 1 दाना डाल के ऐसे बंद कर दें। तो उससे डीएपी जो रिलीज होगा पानी देंगे तो, और इसमें हमेशा स्प्रे से पानी देना है, इसमें कभी पानी उससे वाटरिंग कैन से ऐसे नहीं दें, और इसमें भी स्प्रे से ही दें पानी। और इनको क्या है, जैसे आपने बहुत सारे गमले लगा लिए तो ऐसे किसी, या तो आपके पास जो क्यारी है उसमें रख दें, या फिर ऐसे बड़ी कोई ट्रे टाइप लें जिसमें मिट्टी है, उसमें ऐसे रख दें। फिर आप पानी उस मिट्टी में दें, नीचे वाले में, इनमें नहीं दें, है ना। जैसे ये इतनी इसमें मिट्टी भरी हुई है, नीचे बस इतनी सी मिट्टी 2 इंच लेयर लगा दें, उसमें ये सारे ऐसे लगा दें खूब सारे, और फिर उस मिट्टी में पानी दें, डायरेक्ट पानी नहीं दें। और हर दूसरे तीसरे दिन बारिश आती है तो ठीक, क्योंकि हम तो राजस्थान वाले हैं, हमें बारिश हमारे कोई ऐसे कंसिस्टेंट आती नहीं है। तो उसमें जो राजस्थान में भी रहते हैं वो गुजरात के ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ बारिश कम होती हो, वहाँ पे जो है इसको स्प्रे करते रहे 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये है, जैसे मैंने अभी एक बड़ा सा ले लिया है, इसमें थोड़ी थोड़ी इतनी दूर लगानी है आपको। वैसे ये तरीका सब तरीकों में थोड़ा कम अच्छा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आपस में इनकी जड़ें जो है ना
एक दूसरे में गुथ जाती हैं अगर इस तरीके से लगाते हैं। मतलब इनको जो है ना वो बहुत ज्यादा एरिया नहीं मिल पाता है डेवलप होने का। ऐसे लगाएं तो थोड़ी, या तो दूर दूर लगा दें, थोड़ा सा दूर दूर लगाएं ताकि इनकी जड़ें आपस में जो है वो फैल सकें। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई जमीन में ऐसी जगह है जहां पर क्यारी वगैरह में आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो वहां भी लगा सकते हैं। लेकिन बस इस तरीके में एक ड्रॉबैक है कि इस तरीके में जब आप कटिंग को दोबारा दूसरे थोड़े से बड़े पॉट में लगाना चाहेंगे तो आपको उखाड़ना पड़ेगा पौधे को। इनमें क्या है, उखाड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे आपने उल्टा किया, टैप किया और निकाल लिया। और इसमें भी ऐसे ही जैसे बाजार में मिलते हैं उस तरह से आप निकाल लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ऐसे लूज करके निकालना पड़ेगा, तो उसमें जड़ें थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं। तो जड़ें अगर डैमेज हो जाती हैं तो फिर आपकी रूट मतलब पौधा जो है ना, जब आप उसमें जड़ें तो है ही, वो डैमेज हो जाती है ना, तो क्या होता है कि आप जब उसको दूसरे पॉट में लगाएंगे तो वो शॉक में चला जाएगा, क्योंकि एक बार उसकी जड़ टूट चुकी है। तो ये तरीका जो है सबसे एंड में है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप फिर ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। एक और तरीका आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये कुल्हड़ आते हैं। ऐसे अगर क्यारी में ऐसे ऐसे कुल्हड़ दबा दें आप, ऐसे ऐसे ये जो कुल्हड़ आते हैं, इन कुल्हड़ में क्या होता है, अब मैं इसी में से एक लेके दिखाती हूँ आपको। रूटिंग हार्मोन इसमें लगा लेती हूँ। देखिए ये गीला हो गया है, गीला मत होने दें, ये ज्यादा पानी ले रही हूँ ना मैं, तो गीला हो गया है। तो बस ऐसे ही जो कुल्हड़ आते हैं ना चाय वाले, इसको थोड़ा सा भर लेते हैं। और ये चाय वाले जो कुल्हड़ आते हैं, ये ऐसे दबा दें मिट्टी में। अगर आप आसपास कोई चाय की दुकान है तो ये फ्री में भी मिल जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे लाके कुल्हड़ और ऐसे मिट्टी में दबा दें कुल्हड़ सारे, और उनमें ऐसे लगा दें कटिंग्स। इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, ये कुल्हड़ भी लगा सकते हैं। कुल्हड़ थोड़ा ठंडा रखेंगे इसलिए कुल्हड़ ज्यादा अच्छे हैं। आप कुल्हड़ की बजाय जो है वो पेपर वाले जो मग्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कटिंग अभी जो आपने लगानी है उसका मैंने ये तरीका बता दिया। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। हाँ, एक और चीज आपको बतानी है कि जब ये कटिंग्स जैसे हमने इसमें लगाई हुई हैं, है ना, या इसमें लगाई हुई हैं, या ट्रे में लगाई हुई हैं, जब ये रूट बाउंड हो जाएंगी ये चीजें, जैसे इसमें कटिंग है पूरी तरह से भर लिया कटिंग ने जगह, फिर हम इन कटिंग्स को इसमें शिफ्ट करेंगे 4 इंच के पॉट में। तो इसमें शिफ्ट करेंगे तो फिर इसमें अच्छी तरह भर जाएंगी। तो फिर हम इसे 6 इंच या 9 इंच के पॉट में ग्रेजुअली चेंज करेंगे। दिवाली तक ये काम करेंगे। और उसका सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करना है, कैसे शिफ्ट करना है, इस पे फिर मैं आपको जब टाइम आएगा तो दोबारा से वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।